सीमा जी गोरखपुर से प्रश्न कर रही हैं, जब किसी अपने से धोखा मिले या संबंध टूट जाए, प्रश्न दोहरा रहा हूं, जब किसी अपने से धोखा मिले या संबंध टूट जाए तो मन को क्षमा और शांति की ओर कैसे ले जाएं? फिर से प्रश्न करिए, पढ़िए। अगर किसी ने आपको धोखा दिया और उससे आपका संबंध टूट गया तो अपने मन को मैं क्षमा और शांति की ओर कैसे ले जाऊं? भक्ति से। जी, भक्ति ये कारण है कि वही आपको संतुलित बनाए रखता है। उदाहरण के लिए जैसे मीराबाई, मीराबाई बाल विवाह में थी। बाल विवाह में जो राणा भोज थे युद्ध में मारे गए, वो बाल विधवा हो गई थी। उसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का भजन का मार्ग पकड़ा। आज इतिहास के तौर पर मीराबाई हो गई। उन्होंने अपने मनोमस्तिष्क को, अपनी भावना को, उन्होंने सांसारिकता में रहते हुए अब भगवान श्री कृष्ण के चरणानुरागी हो गई। उनका जीवन सफल हो गया। और इतनी सफलता यानी साधना में इतनी उच्च शिखर पर पहुंच गई कि द्वारिकाधीश के प्रतिमा के सामने वो भजन गाई, अब गाते ही सशरीर समाहित हो गए। तात्पर्य है अपने को ईश्वर में समर्पित करें, किया जाए तो सारी वेदनाएं दूर हो जाए। सब कुछ, क्षमा, मन की शांति, सब कुछ। अब गुरुजी एक प्रश्न मेरा है। प्रश्न यह है कि मैं कल शाम को सोच रहा था, पूजा कर रहा था कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी, नारायण और लक्ष्मी जी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और हर समय साथ साथ में रहते हैं। तो फिर दीपोत्सव के समय या हर समय गणेश और मां लक्ष्मी की एक साथ पूजा क्यों होती है? क्या चीज? उधर नारायण लक्ष्मी जी की पत्नी है और माता और नारायण जो है एक साथ रहते हैं। तो पूजा भी दोनों की एक साथ होनी चाहिए, परंतु इधर भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा एक साथ क्यों होती है? ये प्रश्न ये प्रश्न जो आप कर रहे हैं, आप 24वें आदमी हैं। पूरे 3 साल में 24वें आदमी आप हैं जो इस तरह के प्रश्न किए हैं। लक्ष्मी और गणेश, जबकि वो पार्वती तनय हैं, गणेश जी पार्वती तनय हैं, शिव पुत्र हैं। लेकिन पूजा के समय, खासकर दीपावली में, लक्ष्मी माता के साथ उनकी पूजा होती है। होती है ना? या व्यवसायी लोग अपने मंदिरों में या पूजा स्थान पे गणेश लक्ष्मी को जी को रखते हैं। लेकिन होती क्यों है जी? इसके लिए गणेश पुराण में विस्तार से इतिहास है। गणेश पुराण में मोहासुर नाम का एक असुर था, मोहासुर। तो मोहासुर जो है जब धरती पर आया तो चारों तरफ देखा कि सब पूजा पाठ हो रहा है। पूजा पाठ के प्रति उसकी रुचि बढ़ी। अनेक ऋषियों मुनियों के पास गया, लेकिन लार से उसकी उत्पत्ति हुई थी, उसके शरीर से लार का दुर्गंध आ रहा था। सारे ऋषि महात्मा उसको दुत्कार दिए। दुत्कारने के बाद वो ब्रह्मलोक फिर जाता है कि परमपिता, मेरे तो मृतलोक में मेरी कोई कीमत नहीं है, मेरे शरीर से कौन सा ऐसा गंध निकलता है? कहें वो दुर्गंध है। जो ब्रह्मलोक में सुगंध के रूप में है तुम्हारे शरीर से गंध, वही मृतलोक में पहुंचने पर दुर्गंध रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो वहां की जो आम जनता है तुम्हारे इस दुर्गंध में गंध को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए हे मोहासुर, इसलिए तुमको वहां स्थापना माने तुमको स्थान नहीं मिल पा रहा है। बहन फिर कैसे हो, उपाय करिए। कहा तुम तपस्या करो। तो मोहासुर जो है भोलेनाथ की तपस्या करने लगा। बीज मंत्र दे दिया ब्रह्मा जी ने, और यहां पर आकर के हरिद्वार के धरती में, जहां आज चंडी देवी का स्थान है, वहां बैठ के वो तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते भोलेनाथ प्रकट हुए। पहले तो उन्होंने क्या किया कि मोहासुर के शरीर से जो दुर्गंध आ रहा था उसको सुगंध में परिवर्तित कर दिया। तो उसका नाम पड़ गया, भोलेनाथ बोले कि हे मोहासुर, आज से तेरा नाम सुगंधासुर पड़ेगा, सुगंधासुर तेरा नाम होगा।
और तेरा शरीर सूर्य नारायण के प्रकाश, जो प्रातःकालीन जो प्रकाश है, उस अरुण वर्ण में रहेगा तेरे शरीर का रूप। इसलिए आगे चल के तुमको सिंदूरासुर भी कहेंगे लोग। सिंदूर, जो सिंदूर का कलर है, रूप रंग है, इसको आगे चल के कहेंगे। और तब कहा अब वर मांगो पुत्र। तो उसने कहा प्रभु अगर आप भक्त हैं मुझे अमरत्व प्रदान कर दीजिए। कहा ये मृतलोक की धरती है, यहाँ अमरत्व किसी को होता नहीं। हम लोग भी अवतार लेते हैं, एक निश्चित समय के बाद अपने धाम चले जाते हैं, वहां कोई अजर अमर नहीं रह सकता, कोई दूसरा वरदान मांगो। तो कहा कि फिर हम युद्ध में सबको जीत लो, यहां तक कि आप भी मुझसे पराजित हो जाएं। एवं वस्तु कह दिया, वचनबद्ध थे। अब वह सुगंधासुर यानी सिंदूरासुर मोहासुर धीरे धीरे करके उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया जानते हैं? आसाम को। आसाम को, जो प्राचीन नाम में आसाम को सोनितपुर कहा जाता था। अब वह सिंदूरासुर मोहासुर से सुगंधासुर जो था वहां राजधानी बना के रहने लगा। अब वहां से उत्पात करने लगा, अनेक प्रकार के आके धरतीवासियों के साथ अत्याचार, पूजा पाठ यज्ञ आगाज, सुंदर लड़कियों को उठा ले जाना, बलात्कार ना, माने अनेक तरह के उत्पात करने लगा। तीनों लोक में त्राहि त्राहि मच गई। सब देवता लोग, मनुष्य, ऋषि मुनि जो है ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, श्रीहरि के पास चलते हैं। श्रीहरि बोले कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, चलिए भोलेनाथ के पास, उन्होंने वरदान दिया है। भोलेनाथ बोले कि मैं तो वचनबद्ध था, वरदान दे दिया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। इतनी वार्ता हो रही थी कि सैनिक सहित सुगंधासुर उनके पास पहुंच गया। उन तीनों देवताओं के लोक को भी जीत लिया, माने बैकुंठ पर अधिकार कर लिया, एक अपने सेवक को बैठा दिया, ब्रह्मलोक में अधिकार करके एक सेवक को बैठा दिया, यानी ब्रह्मा जी का कार्य स्वयं करने लगा, पालन करने का कार्य स्वयं करने लगा। और इधर जो है रुद्रलोक में एक गण बैठा करके शंकर जी का कार्य करने लगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों धरती लोक में आके गिरिवर कंदरा गुफा में साधारण जीवन बिताने लगे, साधारण जीवन बिताने लगे। उसी समय संयोग देखिए कि पयोव्रत पूरा हुआ माता लक्ष्मी का। माता लक्ष्मी ने प्रश्न किया था इस घटना से पूर्व कि ब्रह्मा जी को पुत्र हैं, शिव जी को पुत्र हैं, हमें आपको कोई संतान नहीं है। तो विष्णु भगवान ने कहा कि देवी पयोव्रत एक व्रत होता है, जैसे एकादशी का व्रत होता है, प्रदोष का व्रत होता है, ऐसे एक पयोव्रत है, विधान है, केवल दूध पर रहना पड़ता है। उस पयोव्रत को जब तुम पूरा करोगी, 3 महीने का है, तो तुम्हें एक प्रभावशाली पुत्र की उत्पत्ति होगी। तो लक्ष्मी माता वो पयोव्रत कर रही थी, इधर सुगंधापुर और ये सब आके। तो लक्ष्मी माता को विष्णु भगवान जानते थे, तो उन्होंने गुफा में उनको कह दिया था यहीं व्रत पूरा करो, यहाँ विघ्न नहीं आएगा। संयोग देखिए कि माता की जब व्रत पूर्ण हुआ, आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे कोख से शुंडधारी एक देवता प्रकट होंगे। शुंडधारी यानी गणेश भगवान, आज गणेश तेरे कोख से प्रकट होंगे, उनका नामकरण तुम प्रकट होने के बाद महोदर रख देना। इसलिए गणेश जी के यहाँ 8 अवतार हैं, 8 अवतार में एक अवतार का नाम है महोदर। इधर वो गर्भवती हो गई और गर्भ नजदीक पहुंच गया। तब तक सुगंधासुर जो था वो खोजते खोजते गुफा तक पहुंच गया और विष्णु और लक्ष्मी पर प्रहार करने के लिए उद्यत हुआ। इतने में पेट की नाभि छिद्र से निकल करके तेज बालक बन गया। उसके सिर में शुंड था, अब विशाल काय काया हो गया और वह शुंडधारी देवता ने सुगंधासुर का वध कर दिया। और जब वध कर दिया तो उसके लंबे, माने तुम तो थे महोदर, माने उनका पेट बहुत लंबा था। और जब वध कर दिया तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई, विष्णु भगवान प्रसन्न हुए। कहा कि पुत्र वर मांगो, क्या चाहते हो? कहा माता बस आपकी आशीर्वाद बनी रहे, यही बहुत है। इतने में उसकी आत्मा निकली। जब वध हुआ
तो उसका जो शरीर था सिंदूर का ढेर बन गया, माने पहाड़, सिंदूर का पहाड़ बन गया। अब वह सिंदूर के पहाड़ से आत्मा निकली। भाई आत्मा तो नष्ट होती नहीं, आत्मा तो ज्योत स्वरूप है, सब कुछ नष्ट होता है, आत्मा नहीं नष्ट होती। तो हाथ जोड़ के उसने कहा कि हे गणपति, हे महोदर, मुझे लिए कोई रास्ता बताइए, मेरी इस काया का दुरुपयोग न हो। तो गणेश जी जो नव्य प्रकट हुए थे, सिंधुरासुर को वरदान दिया कि जाओ, तुम्हारे इस काया से उत्पन्न जो रज है, आज से विवाह इत्यादि कार्य में ये मंगल सूचक होगा। स्त्रियां मांग में इस रज को भरेंगी, जिससे उनका सुहाग अचल रहेगा, पति का प्रेम बना रहेगा। तब से जो है ये सिंदूर धारण करने की परंपरा चली। और आगे चल करके जब हमारा कृष्ण भगवान अपने धाम को जाने लगे, तो वह सिंदूर का जो ढेर था वो वृंदावन में जाकर के स्थापित हो गया अपने आप। आज भी कोई यात्रा करने जाता है उस पहाड़ी पर, तो जब हाथ रगड़ता है तो सिंदूर जैसा रज निकलता है। आज भी वो है, प्रमाण के रूप में है। और उसका एक भाग वृंदावन में हो गया, और जो उसका ठोस भाग था अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में है, जो वर्तमान में क्षेत्रीय लोग मूंगा की पहाड़ी कहते हैं। 13 किलोमीटर में समुद्र से लिपटा हुआ, समुद्र के जल से लगा हुआ 13 किलोमीटर और 7 किलोमीटर ऊंचा वो मूंगा की पहाड़ी आज भी है, जिसका स्वरूप सिंदूर जैसा है। वहां के क्षेत्रीय लोग मूंगा कहते हैं। तो जो महोदर गणेश जी हैं, लक्ष्मी से उत्पन्न हुए, वो लक्ष्मी के पुत्र हैं और आदि गणेश के अवतार हैं। यही कारण है कि वो विघ्ननाशक हैं। और हमारे दीपावली इत्यादि शुभ कार्यों में लक्ष्मी के साथ उन्हीं गणेश जी की पूजा होती है, तब से परंपरा चली आई। और भोलेनाथ के जो गणेश जी है वो अलग हैं? वो अलग से हैं, उनका नाम विनायक है। विनायक है, जी जी। वो गोदी में रहते हैं। अच्छा, वो गोदी में रहते हैं। ठीक गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पाप क्या है, पुण्य क्या है? पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या, अधर्म क्या है? ईश्वर की आराधना कैसे करें? पाप क्या है, पुण्य क्या है, ठीक। धर्म क्या है, अधर्म क्या, अधर्म क्या है, ईश्वर की आराधना कैसे करें? हाँ, बहुत सही प्रश्न है आपका। पहले देखो, इन्होंने बहुत गुड़ कुछ नहीं है, हमारे आपके आम जीवन में उच्चारण में बोला भी जा रहा है। तो पहले तो पाप पुण्य को समझा जाए कि वास्तव में पाप पुण्य है क्या। किसी को हम पीड़ा देते हैं, कह देते हैं तू पाप के है। किसी को प्राणी या कोई जिया जन दब के मर गया, पाप हो गया, यही सब है ना। आजकल तो यही सीधा अर्थ लेते हैं। वास्तव में देखा जाए तो पाप शब्द का अर्थ है ये अर्थ नहीं है। वो अपराध में और अपराध में आता है, वो अपराध है। दब के मर जाना, किसी को बाड़ी से जो है पीड़ित कर देना, किसी का हक हिंसा को कब्जा कर लेना, ये अपराध में आता है, पाप में नहीं आता है। आजकल हम इन सब परिस्थितियों को पाप शब्द से संबोधित करते हैं। पाप शब्द का जो वास्तविक अर्थ है बता रहा हूँ, रामचरितमानस में है। रामचरितमानस सब पढ़ते हैं लेकिन इन सब गूढ़ बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। करहि पाप पावहि दुख, मानस का दोहा है, उत्तरकांड में है। करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। अगर हम पाप करते हैं तो उसका परिणाम क्या आता है? पावहि दुख, दुख मिलता है। और क्या मिलता है? भय मिलता है, रुज माने रोग मिलता है, शोक वियोग। इतनी परिस्थिति से हम गुजरते हैं पाप करने के कारण। आप ये समझिए कि पाप है क्या। हम पाप कर्म या पाप का कार्य करने से अगर हम इतनी विपत्ति में पड़ जाते हैं कि दुख पाते हैं, भय हमारे जीवन बना रहता है, रोग बन जाता है और शोक वियोग भी बना रहता है, ये 5 परिस्थिति से हम गुजरने लगते हैं, तो कौन सा ऐसा कार्य है जिस कार्य के करने से हम ऐसा दुख पाते हैं? पाप शब्द का जो वास्तविक अर्थ है लिंग पुराण के अनुसार, पा धन अप, वो मैं जिस तरह समझाया गया है मैं वो बता रहा हूं। पा धन अप, पा माने हो तो परमात्मा, अप माने अलग होना।
यानी हम परमात्मा के भजन से, परमात्मा के आराधना से हम अपने को सदा के लिए अलग कर लेते हैं। परमात्मा की सत्ता पर हमारा निष्ठा और विश्वास समाप्त है। हम उनकी सत्ता को महत्व नहीं देते, हम जो करते हैं उसी को अपनी सत्ता मान लेते हैं। तो परमात्मा की बनाई हुई जो नीतियां हैं, परमात्मा के बनाए हुए जो नियम हैं, उसको, उन नियमों को जब हम चलते हैं पालन करने के, तो अपना मान लेते हैं, अर्थात परमात्मा से अपने को अलग कर लेते हैं। तो परमात्मा से अलग कर लेते हैं, सब कुछ अपने को मान लेते हैं। इसी कारण से जीवन में इतनी विडंबनाएं आती हैं। इसी का नाम है पाप। अब पुण्य क्या है उसको भी समझा दे रहा हूं। कु धन ऋय, कु धन ऋय। कु माने पूर्ति। जैसे हम खेती करते हैं तो अनाज होता है, अनाज के रूप में हमारा जो कर्म है खेती करने को, पूर्ति हो गई। हुई कि नहीं हुई? जैसे हम रोगी होते हैं तो दवा लेते हैं, दवा से स्वास्थ्य लाभ होता है, तो पूर्ति हो गई। ऋय, ऋय माने कि अनर्गल चीजों को त्याग कर देना, अच्छी चीजों की पूर्ति कर लेना, ग्रहण कर लेना, जो कल्याणकारी है, जो लाभकारी है। और जो बुरी चीजें हैं चलनी की तरह, जैसे चलनी से चालते हैं तो पुरुष ऊपर ले लेता है, अच्छी चीज को नीचे गिरा देता है। इसी का नाम है पुण्य। हम जब भजन करते हैं तो उस भजन का प्रभाव हमारे मनोमस्तिष्क पर पड़ता है, और मनोमस्तिष्क हमारा परम शुद्ध हो जाता है, अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं। तो जान लीजिए कि हम पुण्य कर्म कर रहे हैं। तो वास्तविक जो शब्द का अर्थ है पाप पुण्य का ए है। अब आगे वाला क्या था? धर्म क्या है? धर्म क्या है, अधर्म क्या है? अधर्म क्या है? अब धर्म के विषय में पिछली बार कोई बच्चे ने प्रश्न किया था, कि धर्म और भक्ति में, धर्म और ज्ञान में क्या अंतर है, इसे कुछ प्रश्न था पिछली बार में। धर्म माने होता है धारण करना, गीता रामायण पढ़ना, वेद पुराण शास्त्र पढ़ना, ये धर्म शास्त्र हैं, ये धर्म नहीं है। हम जल चढ़ाते हैं, आरती गाते हैं, आरती करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, मानस पूजा माने तिलक स्वरूप करते हैं अपने शरीर का। ये धर्म शास्त्र का विषय है, धर्म नहीं है। और निरंतर अगर हम यह कार्य करते हैं, अपने दिनचर्या में प्रतिदिन हम उठेंगे तो पहला काम शिव आराधना, पहला काम मंदिर में जाना, तब हम उससे फुर्सत पाने पर कोई दूसरा कार्य करेंगे। तो निरंतर हमारे रूटीन में, हमारे दिनचर्या में जब यह कार्य बन जाए, यह स्थिति आ जाए कि उठते ही हमको पहला यही जिम्मेदारी समझ में आती है कि हमारे लिए तो सर्वप्रथम यही है, तो इसको कहते हैं धारण करना। जो धारणा हमारी दृढ़ हो गई कि प्रातः काल उठने के बाद पहले हमको यही कार्य करना है, तो ये धारण करना हुआ। धारणा में दृढ़ता आ जाने से धारण करना हुआ। इसीलिए संस्कृत में कहा जाता है धारणात धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। धारणात, पहले धारणा प्रकट हो, माने दृढ़ विश्वास हो कि हमको ये करना है, तब उसको हम धारण करेंगे। जब धारण करेंगे तो कार्य करेंगे, और जब वो कार्य करेंगे तो हमारे अधीन प्रजा, प्रजा का अर्थ यहाँ संतान से है, पत्नी से है, परिवार से है, गांव परिवेश से है। अगर गांव के हम मुखिया हैं तो हमारा कार्य का प्रभाव पूरे जनता पड़ेगी, राजा का पूरा कार्य प्रजा पर पड़े। तो हम जो कार्य करते हैं धारणा दृढ़ विश्वास पूर्वक, और वो जन के लिए, मनुष्य जाति के लिए, प्राणियों के लिए वो फलदायी हो, लाभकारी हो, कल्याणकारी हो, ऐसे स्थिति से जो कार्य हम करते हैं उसी का नाम वास्तविक रूप से धर्म है। और अधर्म माने अकल्याणकारी कार्य करना, उलट। इस धर्म के जो कार्य हैं उससे उलट हम जो कार्य करते हैं, जिससे जनता दुखी हो, परिवार दुखी हो, और हमारी दिनचर्या खराब हो जाए तो हम अस्वस्थ रहने लगे, ब्राह्म मुहूर्त में न उठ करके 9-10 बजे तक सोते रहें, तो काम का भी अकाज और स्वास्थ्य भी गड़बड़। कहने का मतलब जो हमारे लाभ के लिए, हमारे कल्याण के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके उलट, उसके विपरीत हम कार्य जब करते हैं, और उस विपरीत कार्य को जब हम धारण करते हैं, उसी का नाम अधर्म है। ईश्वर की आराधना कैसे करें?
अब ईश्वर की आराधना इन सब स्थितियों से सावधान होकर के, इन सब स्थितियों से सावधान होकर के अपने सुबह दोपहर शाम में जब भी मौका मिले आप नाम स्मरण अपने इष्ट का कर लीजिए, चाहे 5 मिनट, चाहे 10 मिनट, चाहे 20 मिनट, चाहे 1 घंटा, जैसा, चाहे स्तोत्र रूप में, चाहे मंत्र जाप रूप में, चाहे इनका आरती पूजन स्नान ध्यान एक क्रिया के द्वारा, चाहे प्राणायाम करके ध्यान में बैठ करके, जो आपको सुविधा लगे, अच्छा लगे, उस विधि से आप ईश्वर की आराधना करें। आपको प्रेरणा मिलेगी, आपका विकास होगा।